स्कंद पुराण, गृहस्थ आश्रम धर्म और पंचयज्ञ की महिमा, काशीवास की महत्ता तथा राजा दिवोदास को पृथ्वी की राज्य की प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री लक्षणों की परीक्षा करे। शरीर, आर्वत, गंध, छाया, कांति, सत्व और स्वर, गति और वर्ण। विद्वानों के द्वारा स्त्री को लक्षण की परीक्षा के लिए 8 प्रकार का आधार बताए गए। सामुद्रिक, शास्त्रीय, उत्तम लक्षणों से युक्त, जिसने अपने शील और सत्व को दूषित न कर दिया हो। वह कुलक्षणा स्त्री शिरोमणि तथा अपने साथ प्राय शुभ लक्षणों से युक्त होने पर ही सती साध्वी है। उसे उत्तम लक्षणों के आधार पर मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से गृहस्थ, घर और शुभ लक्ष्मी, सदाचारिणी, पति अधीन रहने वाली प्रतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थ अपने शरीर का शीन अथवा छोड़ा है, वह अपने इस जगत की शुभ लक्षणा स्त्री होती है। जिन स्त्रियों की जगन्य माता पार्वती पूजन किया है, वह सदाचारिणी होती है। जिनका पति उनके गुणों को रीझकर अपने अनुकूल बना रखता है, वह अपने उत्तम शील स्वभाव वाली है। ऐसी मृगनयनी स्त्री स्वर्ग और अपवर्ग में सुलभ है। उत्तम लक्षणों से का ही फल है। स्त्री अपने लक्षणों को और विशुद्ध आचरणों को अल्पायु, पति को दीर्घायु और आनंद का भागी बना देती है। अतः सुलक्षणा स्त्री विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम कर रखने वाली पुरुष द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती है। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल और घड़ा, झाड़ू, ये 5 हिंसा के स्थान है। ऐसी हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए। गृहस्थ कल्याण वृद्धि करने के लिए इनके नाम है: ब्रह्मा यज्ञ, पितु यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद शास्त्रों पठन पाठ के से ब्रह्मा यज्ञ, तर्पण पितु यज्ञ करते हैं। होम देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ, अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ। जिसके घर से आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है, वह जन्म भर संचित पुण्य से तत्काल हाथ धो बैठता है। अतः आए हुए अतिथि की प्रसन्नता पूर्वक, सन्मनता पूर्वक मधुर वचन सुनने के लिए स्थान, आसन, जल आदि वस्तुएं तो सदा ही देनी चाहिए। सायंकाल सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि को यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार न पाकर यदि अन्यत्र चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता है, वह इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी होता है। वैश्व देव कर्म अंत में सूर्यास्त के समय जो आता है, वही अतिथि है। जो पहले आया है वह कहीं देखा हुआ परिचित हो तो अतिथि नहीं है। छोटे बाल, वृद्ध, स्ववासिनी, पिता के घर रहने वाली स्त्री, गर्भवती, अत्यंत रोगी पुरुष और अतिथि से पहले भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। देवता, पितर और मनुष्य को देकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने के लिए और अपने लिए रसोई बनाता है, वह मनुष्य पापमय भोजन करता है। शूद्र को कभी भी वैदिक मंत्र श्रवण नहीं करना चाहिए। उसके वेद मंत्र श्रवण करने से ब्राह्मण तत्व से और शूद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगलमय वचन ही बोले, सबके मंगलमय चिंतन करे, कल्याणमय पुरुषों का ही संग करे, अमंगलकारी दुष्टों के साथ कभी भी न करे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने रूप और धन और कुल के ही हीन मनुष्य कभी अपेक्षा न करे। मन, वाणी, जिह्वा, वेग, रोग, घूस, जुआ, दिपत्ति और मनुष्य पीड़ित धन को दूसरे से त्याग दे। इस प्रकार देवता, ऋषि, पितरों का ऋण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दे। घर में रहकर ही ज्ञान का अभ्यास करे अथवा काशी की शरण ले, क्योंकि ज्ञान मुक्ति प्राप्ति अथवा विश्वनाथपुरी काशी में मुक्ति मिलती है।
आज, कल और परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर शीघ्र जाने वाला है, अतः यह काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य अमृत हो या जाता है। सदाचारी पुरुष सदा के लिए काशी सुलभ होती है, अथवा विद्वान पुरुष के मन में सदाचार उल्लंघन न करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर, काशी से विलग होने पर भी वहाँ महायोग और जितने योग है वे सब योग है। भगवान विश्वनाथ जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है, वहाँ सदा महादान है। भगवान विश्वनाथ दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हैं। क्षण भर में नेत्र बंद किया जाता, वही उत्तम महायोग है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान